हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम क्लास 10th के यूनिट नंबर 4 त्रिकोणमिति, जिसके 3 चैप्टर है, टोटल 11 नंबर के यूनिट है, जिसमें चैप्टर नंबर 6 की स्टडी करेंगे। पार्ट 5 शुरू करते हैं आज, और चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन ये पढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री ये अंग्रेजी शब्द 3 ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब यहाँ पर भुजा है, और मेट्रॉन का मतलब माप है, यानी 3 भुजाओं, माप, ऐसा कुछ इसमें रिलेशन का, संबंधों का अध्ययन करेंगे। यानी ट्रिग्नोमेट्री 3 भुजा मतलब ये किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है? त्रिभुज की ओर। किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है? त्रिभुज की ओर। अर्थात इस चैप्टर के अंदर, यानी इस यूनिट के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन ट्रायंगल की स्टडी करेंगे, त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो त्रिकोणमिति है क्या? कि त्रिभुज की गणित की वह शाखा, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोणों और भुजाओं, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति कहलाती है। रिपीट कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाती है। अब देखिए, कक्षा 10 का जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से हम जो इसमें अध्ययन करेंगे वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। केवल और केवल समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। और समकोण त्रिभुज के अंदर भी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो त्रिकोणमितीय अनुपात विशिष्ट कोणों के लिए है। त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो अध्ययन करेंगे वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, यानी 0 से 90 डिग्री तक के कोणों का अध्ययन करेंगे। फिर बात आती है, सर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। जैसे मैंने बताया आपको, इसमें हम समकोण त्रिभुज के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज के अंदर ये कोण कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का। जब त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 का हो गया तो दो कोण बचेंगे, वो दोनों मिला के 90 होंगे, क्योंकि सम ऑफ 180 होता है। त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब एक कोण 90 का हो गया तो बाकी शेष 2 कोण मिला के 90 होंगे। अर्थात कि यहाँ पर कोण ए और जो कोण सी है वो दोनों कौन से कोण होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, न्यून कोण होंगे। ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। आप भी जानते हो, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हैं। एक इनमें आधार होता है और एक लंब होता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है कि त्रिभुज की, त्रिकोणमितीय अनुपात है
त्रिभुज की जो समकोण त्रिभुज है उसकी भुजाओं का जो अनुपात है, भुजाओं का अनुपात, जैसे भुजा AB आ गई, भुजा AC आ गई, AB अपॉन AC हो गया, तो ये भुजाओं का अनुपात हो गया। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष, न्यून कोण, जैसे यहाँ पर न्यून कोण A और C है, न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन किया जाता है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कि समकोण त्रिभुज है उसकी भुजाओं के अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। अब ये आपका समकोण त्रिभुज है, थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के बारे में स्टडी कर लेते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है इसकी। तो देखिए समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, जैसा अपन ने पहले भी पढ़ लिया कि समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो दोनों एक्यूट एंगल होंगे, न्यून कोण होंगे। ये समकोण है तो बाकी दो न्यून कोण हो गए। 90 डिग्री के कोण के ठीक सामने की जो भुजा होती है, जो साइड होती है, उसे हाइपोटेनस कहते हैं, यानी ये कर्ण होती है, और ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। बाकी जो दो साइड रह गई, जैसे AB और BC है, इनमें से एक आधार होगा और एक लंब होगा, यानी एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। मोस्टली क्या होता है कि अपन ये लोग मान लेते हैं, बच्चे भी मान लेते हैं कि सर जो ये है ना, ये हमेशा जो नीचे रहेगा वो बेस होगा और ये आपका लंब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये निर्भर करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर, एक्यूट एंगल पर, कि जब आप त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ोगे तो उसमें आप न्यून कोण किसको लेते हो। जैसे आपने अगर साइन, इसी के अंदर आपने साइन A ले लिया, ये साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोशेक आपने 9th में स्टडी की है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उसमें अगर साइन के साथ न्यून कोण A आया है, तो जो न्यून कोण आया है उसके ठीक सामने जो भी न्यून कोण है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आया है उसके ठीक सामने की जो भुजा होगी, जो त्रिकोणमितीय अनुपात में जो न्यून कोण काम में लिया है, उसके सामने की भुजा हमेशा ही लंब होती है। जैसे साइन A लिया तो लंब BC होगा। अगर ये साइन C लेता तब आपका लंब कोण हो जाता, AB हो जाता। यानी दो पॉइंट है यहाँ पर। 90 डिग्री के कोण के सामने, 90 डिग्री के कोण के सामने जो भुजा होगी वो हमेशा कर्ण होगी, और जो न्यून कोण, जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में जो न्यून कोण लिया है उसके सामने जो भुजा होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, यानी लंब होगी। और जो तीसरी भुजा बचेगी वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, आधार हो जाएगी। समझ में आया त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ये अभी आगे काम में आएगा, क्योंकि जब हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों में निकालेंगे, जैसे आपको आधार दे दिया, लंब दे दिया, फिर उसमें कर्ण निकाल के अपन साइन A, साइन B, साइन C, साइन A आपका कोश A, कोश आपका टेन A, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तब अपने पर इस कर्ण तो हमेशा फिक्स हो जाएगा, लेकिन लंब और आधार में अगर कंफ्यूजन है तो वहां पर आंसर अलग आएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, और जो न्यून कोण अपने त्रिकोणमितीय अनुपात में काम में ले रहे उसके सामने हमेशा लंब होगा, और तीसरी भुजा जो रहेगी वो आधार हो जाएगी। देखिए फिर एक आपने पढ़ा है तो पाइथागोरस प्रमेय होती है। जैसे 9th में भी आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय या बोधाहीन प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय या बोधाहीन प्रमेय ये समकोण त्रिभुज के लिए होती है, समकोण त्रिभुज में लागू होती है। और वो क्या होती है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात
एच कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात अपने कक्षा 9 में पढ़ रखे हैं। त्रिकोणमिति में आपको पता है त्रिकोणमिति में 6 अनुपात पढ़े जाते हैं। कौन कौन से सर? साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोशेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की स्टडी करेंगे। अब देखिए साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है, कोट क्या होता है, इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है समकोण त्रिभुज में। तो देखिए जैसे अपन ने ये लिया आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी, एंगल भी 90 डिग्री का है, कोण भी समकोण है। तो ये हुआ आपका कर्ण। अब मैं यहाँ पर न्यूनकोण सी को ले रहा हूं, यानी साइन सी, साइन कोस सी, टेन सी, ये वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर इसको मैं परपेंडिकुलर ले लूंगा, ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा BC। तो देखिए 2-3 सूत्र पढ़ते हैं अपन। जैसे एक सूत्र अपन पढ़ते हैं लाल बट्टा कक्का, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अक्सर अपन यही पढ़ते हैं, लाल बट्टा कक्का। और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है पंडित हरिप्रसाद हर हर बोले। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए ये इंग्लिश मीडियम में अपन स्टडी करते हैं। लाल बट्टा कक्का का मतलब L यहाँ पर लंब होगा, A यहाँ पर आधार पढ़ा जाएगा और K को यहाँ कर्ण पढ़ा जाएगा। ये परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बेस। तो देखिए साइन क्या होता है, ये जो पहला होता है L बट्टा K, ये हो जाता है कर्ण। जैसे लाल बट्टा कक्का है तो ये लंब बट्टा कर्ण जो है ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, क्रम में याद रखो साइन, फिर ये हो जाएगा कोस थीटा और ये हो जाएगा टेन थीटा। जब इसको उल्टा कर देते हैं, कक्का को बना देते हैं अक्का और ये लाल को नीचे भेज देते हैं, तो ये जो आधार बट्टा लंब हुआ ये हो जाता है आपका कोट थीटा और कर्ण बट्टा जो आधार हुआ ये हो जाता है सेक थीटा और कर्ण बट्टा लंब जो है ये हो जाता है कोशेक थीटा। सेम यही है। P/H ये हो जाएगा साइन थीटा, B/H ये हो जाएगा आपका कोस थीटा, P/B टेन थीटा। और इसको अगर हम ऐसा लिख देंगे कि BHH PBP, यानी B/P ये हो जाएगा कोट थीटा, H/B ये हो जाएगा सेक थीटा और H/P ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो त्रिकोणमिति के अंदर 6 त्रिकोणमिति अनुपातों को पढ़ा जाएगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार, कोट थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, कोण थीटा होता है कोट थीटा हो जाएगा आपका आधार बटा लंब, फिर आएगा सेक थीटा जो हो जाएगा कर्ण बटा आधार, फिर आएगा कोशेक थीटा जो हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनकी इसके अंदर स्टडी करेंगे। और चैप्टर नंबर जो आपका 6 है, इस चैप्टर नंबर 6 में 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक के कोणों का ही अध्ययन करेंगे। इन विशिष्ट मानों के लिए टेबल है आगे, इसके बाद हम टेबल की स्टडी करेंगे। तो ये 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक अपने को साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 इनकी वैल्यू हमें याद भी करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर कोणों का मापन पहले अपने को पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 6 में से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, कभी तो कोण को डिग्री में दे दिया और कभी कोण को रेडियन में दे दिया। तो डिग्री और रेडियन को एक दूसरे में कैसे बदला जाता है, तो देखिए डिग्री को रेडियन में बदलते हैं और रेडियन को डिग्री में बदलते हैं। तो ध्यान देना, अपने को एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। आपको पता है जब डिग्री आएगी, मतलब जैसे 30 डिग्री है तो यहाँ पर डिग्री लिखा हुआ आएगा। रेडियन में जब भी कोण की वैल्यू दी हुई होगी तो आपको पता है वहां पर पाई आएगा। कौन आएगा? पाई। तो देखो
रटना नहीं है, इसी में समझ लेना कि ये पॉइंट याद रखना है कि जब रेडियन को बदला जाता है डिग्री में, रेडियन को बदला जाता है डिग्री में, रेडियन को डिग्री में बदलना है, मतलब पाई को हटाना है, डिग्री को लाना है, पाई को हटाना है, डिग्री को लाना है। जैसे पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 में पाई नहीं आना चाहिए, डिग्री में वैल्यू आनी चाहिए। तो पाई कब हटेगी? जब एक पाई नीचे आएगी। पाई कब हटेगी ऊपर से? जब नीचे पाई आएगी। मतलब रेडियन को डिग्री में बदलते समय 180 बट्टा पाई से गुणा कर देते हैं, 180 बट्टा पाई से गुणा कर देते हैं। तो फिर देखना पाई से पाई कट जाएगा और 4 का भाग जब 180 में देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो कौन आ गया डिग्री में? रेडियन में था, किस में बदल दिया? डिग्री में। रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को किस में बदलना है? डिग्री में। इसका मतलब पाई हटाना है, पाई हटाना है तो नीचे पाई आनी चाहिए, तो 180 बट्टा पाई से गुणा कर देते। सर अब अपने को अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो वो मेरे को लगता है बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप समझ गए कि अब की बार क्या करना है। जैसे आपको 45 डिग्री दी हुई है, अब डिग्री को रेडियन में बदलना है, मतलब पाई आनी चाहिए। और पाई कब आएगी? जब पाई ऊपर होगी। तो इसको अपन पाई बट्टा 180 से गुणा कर देंगे और 45 का जब भाग देंगे 180 में तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा और आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। ये रेडियन में आ गया देखो, और ये डिग्री में है ही। तो यहाँ पर सर ऐसा क्यों कि जैसे कभी कभार क्या होता है कि जैसे आपको वैल्यू पूछनी हो साइन 45 की और वो उसने लिख दिया साइन पाई बाई 4 की वैल्यू बताओ। अब आपको डिग्री और रेडियन में अगर रिलेशन पता ही नहीं है, डिग्री को कैसे रेडियन में बदला जाता है, रेडियन को कैसे डिग्री में बदला जाता है, तो आप इसकी वैल्यू नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है। तो आपको डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदलना आना चाहिए। ये था आपका चैप्टर नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट, त्रिकोणमितीय अनुपात। अगला पार्ट 2 के अंदर हम जब पढ़ेंगे तो एक तो पढ़ेंगे टेबल, 0 डिग्री से लेके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पढ़ेंगे 0 से लेके 90 तक, और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।